हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। स्टेज 4 में जो हम बात कर रहे थे वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट मैनेजमेंट की, उसमें वर्ड लिमिट मैनेजमेंट पे है ये वीडियो। तो वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। बात करते हैं वर्ड लिमिट मैनेजमेंट की कि कैसे हम वर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल ये है कि आप बिल्कुल भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी आपने चीज़ इंट्रोडक्शन में लिख दी है, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो वो आप अपने बॉडी में ना इंक्लूड करें या फिर कंक्लूजन में ना रिपीट करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप रेपिटेशन हमेशा अवॉइड करें, और इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स कट भी जाते हैं अगर आप रिपीट करेंगे तो। इसके अलावा आप जो है बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें रेदर देन लॉन्ग सेंटेंसेस की जगह। आप इसमें कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, कॉन्जुगेशंस, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट टाइम्स आप लिख रहे हैं तो वो करेंटली से रिप्लेस कर सकते हैं। आप एक्टिव पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस कम शब्दों में हो जाती है, पैसिव वॉइस में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक्टिव वॉइस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि रिसर्चर्स कलेक्टेड द सैम्पल, ये हो गई आपकी एक्टिव वॉइस। ना कि आप ये लिखें द सैम्पल्स वर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। पहली बात तो रिसर्चर पे फोकस नहीं हो पा रहा है, तो हमें जिस पे फोकस लाना है वो पहले लिखना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो पहले आ जाता है, तो हमारा फोकस उस पर हो जाता है। फिर आप जो फालतू के शब्द होते हैं जैसे द, दैट, ये सब अवॉइड करें लिखना। तो सैम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक स्टूडेंट का लिखा हुआ राइटअप है। क्वेश्चन था 2021 का, हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। तो ये जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग ऑफ आइस का स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया है कि कोस्टल कम्युनिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि सी लेवल राइज होता है। तो इतना लंबे सेंटेंसेस लिख दी। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग द आइस कैप्स इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स टू मेल्ट एट एन एक्सेलरेटेड रेट, ठीक है, विच इन टर्न इज लीडिंग टू अ राइज इन सी लेवल्स। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, बट सेंटेंस इतना बड़ा लिख रखा है। दिस राइज इन सी लेवल इज पोजिंग अ थ्रेट टू कोस्टल कम्युनिटीज़। अब देखो, राइज इन सी लेवल लिख दिया, फिर से राइज इन सी लेवल, रिपीटेशन हो रहा है। अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन कंट्रीज दैट आर हाईली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। अब कोस्टल कम्युनिटीज, देन कंट्रीज, मतलब एक तो सेंटेंस टूटा हुआ लग रहा है, ऊपर से रिपीटेशन भी लग रहा है। राइज इन सी लेवल, एक्सेलरेटेड रेट, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सेलरेटिंग आइस कैप मेल्ट leading to rising sea levels and threatening vulnerable coastal communities worldwide। इतने कम शब्दों का हम यूज़ कर सकते थे rather than writing इतने सारे वर्ड्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, हम फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। आइस मेल्ट, आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के दिखा दो। देन इट लीड्स टू राइज इन सी लेवल, then it affects coastal communities। coastal communities आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे सकते हो, स्मॉल आइलैंड्स नेशंस का एग्जाम्पल दे सकते हो पैसिफिक ओशन में। तो ये था वर्ड लिमिट मैनेजमेंट कि कम से कम शब्दों के का यूज़ करके हम कैसे आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं, कंसाइज और प्रिसाइज बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग में। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।